चलिए, अब हम कैटेगरी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैटेगरी क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी दुकान में बहुत सारे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप में आता है, तो इतने सारे सामान के बीच अपनी पसंद की चीज़ खोजना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम कैटेगरी बनाते हैं। आप स्क्रीन पर उदाहरण देख सकते हैं, जैसे साड़ीज, वेस्टर्न ड्रेस और जीन्स एंड टॉप्स। हम साड़ीज के अंदर अपनी शॉप की सभी साड़ीज अपलोड करेंगे। वेस्टर्न ड्रेसेस के अंदर सभी वेस्टर्न ड्रेसेस और जीन्स और टॉप्स के अंदर सभी जीन्स और टॉप्स रखेंगे। इससे क्या होगा, बाद में जब कोई कस्टमर आपकी शॉप में आएगा और मान लीजिए उसे कोई साड़ी चाहिए, तो वह सीधे साड़ीज वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा करते ही उसे आपकी शॉप की सारी सरीज एक ही जगह दिख जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह वह वेस्टर्न ड्रेसेस या जीन्स और टॉप्स भी बहुत आसानी से खोज सकता है। ध्यान रहे, यह सिर्फ क्लोथ्स के लिए नहीं है। आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि कैटेगरी बनाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप बिना कैटेगरी बनाए भी सीधे प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो कैटेगरी बनाने से आपके कस्टमर्स बिना कंफ्यूज हुए अपना पसंदीदा सामान बहुत आसानी से खोज सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए गए नीले रंग के ऐड कैटेगरी बटन पर टैप करें। आपके सामने एक नया बॉक्स खुलेगा। इसे भरने के बस 3 आसान स्टेप्स हैं। 1. सबसे ऊपर आपको अपनी कैटेगरी की एक फोटो अपलोड करनी है। 2. इसके बाद कैटेगरी नेम वाले बॉक्स में अपनी कैटेगरी का नाम लिखें, जैसे साड़ीज। 3. इसके नीचे सॉर्ट ऑर्डर का बॉक्स है। यह ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो इसे खाली भी रख सकते हैं। सॉर्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि आप अपनी लिस्ट में किस कैटेगरी को पहले नंबर पर दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ 1, 2 या 3 जैसे नंबर लिख सकते हैं। जिस कैटेगरी का नंबर सबसे कम होगा, जैसे 1, वह लिस्ट में सबसे पहले दिखाई देगी। सब कुछ भरने के बाद नीचे सेव बटन पर टैप कर दें। सेव करते ही आपकी होम स्क्रीन पर यह कैटेगरी दिखने लगेगी। कैटेगरी बन जाने के बाद अब हमें इसमें प्रोडक्ट्स शामिल करने हैं। इसके 2 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, आप सीधे ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करें। जब प्रोडक्ट अपलोड स्क्रीन खुलेगी, तो वहां आपको कैटेगरी चुनने का एक विकल्प मिलेगा। आप लिस्ट से अपनी मनपसंद कैटेगरी चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये आपको लिस्ट में तभी दिखेगी जब आपने पहले से कोई कैटेगरी बनाई हो। कैटेगरी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको फॉर्म के बाकी सभी फील्ड्स भरने हैं और फिर सेव बटन पर टैप करना है। ऐसा करते ही आपका प्रोडक्ट सीधा उसी कैटेगरी के अंदर दिखाई देने लगेगा। दूसरा और सबसे आसान तरीका, आप अपनी शॉप की होम स्क्रीन पर आएं। यहाँ सबसे पहले ऊपर दी गई लिस्ट में से अपनी कैटेगरी, जैसे सरीज, को सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे दिए गए ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से ऐप अपने आप समझ जाएगा कि आप किस जगह सामान डालना चाहते हैं और आपकी चुनी हुई कैटेगरी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको फॉर्म के बाकी सभी फील्ड्स भरने हैं और फिर सेव बटन पर टैप करना है। ऐसा करते ही आपका प्रोडक्ट सीधा उसी कैटेगरी के अंदर दिखाई देने लगेगा। अगर आपको यह नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, तो इसके लिए हमने पहले ही एक पूरा वीडियो दिया हुआ है। आप इस वीडियो को ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन में सबसे ऊपर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह सब आपके कस्टमर्स को कैसा दिखाई देगा। जब कोई कस्टमर आपकी शॉप में आएगा, तो उसे सबसे पहले ऑल वाला हिस्सा दिखाई देगा। इस ऑल सेक्शन में आपकी दुकान के सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, एक साथ दिखेंगे। लेकिन अगर वह ऊपर दी गई लिस्ट में से किसी खास कैटेगरी, जैसे साड़ियाँ, पर टैप करता है, तो उसे स्क्रीन पर सिर्फ उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। इससे उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वे बिना परेशान हुए तुरंत अपनी पसंद का सामान खरीद सकेंगे। और एक आखिरी बात, अगर आप अपनी बनाई हुई किसी भी कैटेगरी के नाम या फोटो में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप उस कैटेगरी के बिल्कुल टॉप राइट कोने में दिए गए हरे रंग के एडिट आइकन पर टैप करके उसे बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।